आज हम बात करेंगे कभी मैं कभी तो मैं ड्रामा चल रहा है आजकल ARY पर, जो बहुत ही ट्रेंडिंग है पाकिस्तान में। अवाम बहुत ज़्यादा इसको व्यूअरशिप दे रही है, प्यार दे रही है। इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और मैसेज एक जो है ना, शुरू एपिसोड से ही एक नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें मैसेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी मैंने रिसेंट एपिसोड, मैंने शुरू से एपिसोड्स तो नहीं देखी, लेकिन मैंने मिड तकरीबन 10वीं 12वीं एपिसोड से देखना स्टार्ट किया है। तो मैसेजेस इसके अंदर ना सोसाइटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें सबसे पहला मैसेज जो है वो ये है कि लालच आपको कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी लालच ना करो आप। लालच बुरी बला है, बिल्कुल ठीक कहा जाता है। और अगर आप लालच कर लोगे और दौलत के पीछे आप भागोगे और अपनों को खफा करके आप दौलत कमाने निकल जाओगे बिना परवाह किए कि कोई क्या आपके बारे में सोचता है, तो आपकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो जाएगा। आपको ना बाहर सुकून होगा, ना घर में सुकून होगा, उल्टा आप गलत कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाओगे। लालच एक ऐसी चीज़ है जो आपको बुराई की तरफ मज़ीद खींचती है। आप लालच एक दफ़ा करते हो और उसके साथ जो 4 बुराइयाँ जुड़ी होती हैं वो भी आपके कंधों पर आ जाती हैं, आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो जैसे एक इनका एक कैरेक्टर है इमाद इरफानी का, जो अदील का कैरेक्टर है, बड़े भाई का कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लायक काबिल इंसान। लेकिन उसने क्या किया, एक लालच किया, अपने कंपनी की ऑनर के साथ शादी करनी थी क्योंकि वो बहुत रिच थी। उससे फ़ायदा उसको ये हुआ कि कंपनी में उसको अच्छी पोजीशन तो मिल गई, ठीक है, लेकिन उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। वो आपस में खुश नहीं है, उसको उस रिश्ते में सुकून नहीं है। उल्टा वो उस ऑनर की फ्रेंड के साथ अब इन्वॉल्व हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो एक नई नई बुराई है। उसने अब दौलत के लिए किया था कि उसको एक मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेटल होने की, एक फाइनेंशियली वो फ्रीडम अचीव कर लेगा। लेकिन उसके साथ हुआ क्या है कि वो अपनी ही बीवी के पैसे, अपनी ही बीवी की कंपनी में से चोरी चोरी पैसों में घपले कर रहा है। सेकंड ये हुआ कि वो उसकी दोस्त के साथ इन्वॉल्व हो गया। एक सेकंड बुराई ये आ गई। तीसरा ये आया कि उसने माँ बाप का दिल दुखा के वो शादी की थी। चौथा ये हुआ कि उसका अपना सगा भाई उसकी बीवी की चाल की वजह से, झूठ की वजह से घर छोड़ के चला गया और उसके माँ बाप भी परेशान है। पांचवी चीज़ ये आई कि उसके बाप की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो उसकी बीवी ने उठाई, उनको अपने एहसान के नीचे दबा लिया। तो ये बहुत सारी बुराइयां जो है ना, एक सिर्फ एक लालच की वजह से ये आपके इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं और आपके साथ जुड़े रिश्तों को भी इफ़ेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। सेकेंडली ये है कि जो छोटा भाई है उसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, जो फ़हद मुस्तफ़ा कैरेक्टर निभा रहे हैं वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। उसके अंदर अब उनको दिखाया गया है गैर जिम्मेदार सा, जो जिसको अपने फ्यूचर की इतनी परवाह नहीं नहीं है, लेकिन जब से उसको उसकी शादी हुई है, उसकी ज़िंदगी में एक बीवी आई है, उसको एहसास ज़िम्मेदारी उसके अंदर जागा है और वो कुछ ना कुछ थोड़ा लेकिन कर रहा है। ठीक है, उसको रियलाइज़ होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर, रियलाइजेशन उसको होती है कि उसके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसने अपनी बीवी की भी इज़्ज़त करवानी है। जब उसकी इज़्ज़त नहीं होगी तो उसकी बीवी की इज़्ज़त भी नहीं होगी। अच्छा, ये भी एक बड़ा अलमिया है सोसाइटी का कि घर में जो पैसा लाता है, बेशक आपकी अपनी औलाद ही हो, जो पैसा ज़्यादा लाता है, जो कमाता है, उसकी ज़्यादा इज़्ज़त होती है। जो कम कमाता है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा नहीं होती, उसकी इज़्ज़त हो बल्कि होती नहीं है। और ये सब कुछ माँ बाप करते हैं, बड़े करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जा रहा है। अब बच्चों को, माँ बाप को इंसाफ करना चाहिए, बराबर इज़्ज़त दें, बेशक जितना मर्जी वो कमाता हो। अब देख कर जब माँ बाप इज़्ज़त बराबर बांटेंगे बच्चों में, तो बच्चे भी एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे। ये नहीं है कि एक अगर 100 रुपया कमा रहा है और दूसरा 1 रुपया कमा रहा है, तो 100 वाले की ज़्यादा इज़्ज़त है और वो 1 रुपया कमाने वाले पर चढ़ाई किए रखे हर वक्त और उसको कुछ समझे ना। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए।